वो बल्ले से तो डरते हैं ये। रातों की नींद उड़ी हुई है। कल सुना मैंने कि मरियम साहबा निशान मिलने के बाद रोती नहीं है। नवाज शरीफ साहब इंतहाई परेशान रहे हैं, प्लेटलेट्स नीचे आना शुरू हो गया, फिर उन्हें खाबे छाबे खिलाए गए हैं, फिर जाके प्लेटलेट्स ठीक हुए हैं। आप कहते हैं इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन उस सूरत में लड़ेंगे जब इन्हें यह पता हो कि तमाम लोग पकड़े गए हैं, बल्ले का निशान खत्म हो गए और सारा कुछ, फिर ये इलेक्शन में। नहीं तो ये इलेक्शन में नहीं आते। इसकी वजह बड़ी क्लियर है। गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर सवाए तहरीक इंसाफ के किसी का वोट नहीं है। वो एक शेर जेल में बैठकर इन सबको बता रहा है कि मैं हूं। इनके पास क्या है? राणा साहब, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन चला जाता है, और चला जाए यार, चला गया जाता जाए, जाके बताए वहां पे इलेक्शन कमीशन ना हुआ, वो तो मुझे लगता है नून लीग का वर्कर हुआ। पीटीआई का बल्ला इन्होंने सारन कर देगा कल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। आज निगरान वजीर इत्तलात ने एक मरतबा दोबारा से कंफर्म किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन फैसला अभी तक जो है वो साइड पे नहीं लगाया गया। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक खबरें कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं। राना अजीम साहब से आज बड़ी खबरें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या कहेंगे? बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है, लेकिन एक मरतबा फिर से जराये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक तो यार शायद सब एक बात ज़हन नशीन कर लें, मुर्तज़ा सुरंगी जो कहता है ना, उसका कहना, नवाज शरीफ का कहना, मरियम नवाज का कहना, मरियम औरंगजेब का कहना, ये तलाल चौधरी का कहना और अता तारड़ का कहना, ये एक जैसा ही है। झूठो झूठ 44। अब इनकी बातों पर यकीन ना किया करें। और यार ये तो झूठों की फौज है, समझ लगी है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप किस तरह कह रहे हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं? इलेक्शन उसी सूरत में ये लड़ने जाएंगे अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी, क्योंकि बल्ले ने इन सब को कर दिया। वो अच्छा लफज नहीं मैं बोलना चाहता। वो बल्ले से तो डरते हैं ये। और रातों की नींद उड़ी हुई है। कल सुना मैंने कि मरियम साहबा निशान मिलने के बाद रोती नहीं है। नवाज शरीफ साहब इंतहाई परेशान रहे हैं, प्लेटलेट्स नीचे आना शुरू हो गया, फिर उन्हें खाबे छाबे खिलाए गए हैं, फिर जाके प्लेटलेट्स ठीक हुए हैं। और आप कहते हैं इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन उस सूरत में लड़ेंगे जब इन्हें यह पता हो कि तमाम लोग पकड़े गए हैं, बल्ले का निशान खत्म हो गए और सारा कुछ, फिर ये इलेक्शन में। नहीं तो ये इलेक्शन में नहीं आते। इसकी वजह बड़ी क्लियर है। गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर सवाए तहरीक इंसाफ के किसी का वोट नहीं है। वो एक शेर जेल में बैठकर इन सबको बता रहा है कि मैं हूं। इनके पास क्या है? इनके बल्ले क्या है? चल मुझे बता दे, है क्या बल्ले इनके? ठीक कह रहे हैं आप। जिस घर में मरियम भी इलेक्शन ला रही है, मुझे तो इनके घर में बच्चा कोई नहीं रह गया। बच्चों को इजाजत होती है ना इलेक्शन लड़ने की, उनको भी लड़ा देते हैं यार। और इससे बड़ा इस मुल्क के साथ क्या खौफनाक हादसा होगा? मरियम इलेक्शन ला रही है, नवाज शरीफ इलेक्शन ला रहा है, शहबाज शरीफ इलेक्शन ला रहा है, हमजा शहबाज इलेक्शन ला रहा है, सुहेल ज़ियाबट का बेटा इलेक्शन ला रहा है। कोई खानदान का ऐसा रह ही नहीं गया जो इलेक्शन नहीं ला रहा। उधर आज पापा आज आसिफ अली जरदारी इलेक्शन ला रहे हैं, फरियाद तारपुर इलेक्शन ला रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन ला रहे हैं। आगे आ जाए फजलुर रहमान साहब इलेक्शन ला रहे हैं, उनका बेटा असदुर रहमान इलेक्शन ला रहे हैं, उनका भाई इलेक्शन ला रहा है। मुझे खुदा का वास्ता यार। राना साहब, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन चला जाता है, और चला जाए यार, चला गया जाता जाए, जाके बताए वहां पे इलेक्शन कमीशन ना हुआ, वो तो मुझे लगता है नून लीग का वर्कर हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का पिट्ठू हुआ। आप बात करते हैं मेरे मुंह से ऐसी बातें जान के निकलवाना चाहते हैं आप। जाए इलेक्शन कमीशन, क्यों डरता है? एक तरफ कहते हैं मुनसिफाना इलेक्शन, तो मुनसिफाना इलेक्शन ये है कि पीटीआई को उसका निशान दो, जलसे जुलूसों की इजाजत दो, लग पता जाएगा। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है राना साहब, आप ठीक कह रहे हैं इस हवाले से। अच्छा राना साहब, एक तो पीटीआई जो है आप पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो दायर कर दिया है तौहीन अदालत की कि अभी तक जो है वो साइट पे अपडेट नहीं किया गया। दूसरी तरफ ये बताएं कि कप्तान के हवाले से जो लिस्टें आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब के साथ लिस्टें फाइनल हो गई, असल क्या इतलात हैं, क्या टिकटें फाइनल कर ली हैं, इनसाइड कहानी क्या है इनकी? टिकटें फाइनल हो चुकी हैं। ठीक है। टिकटें चूंकि बंदे ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने जिसको टिकट दे रहे हैं उसके पीछे भी 4 बंदे रखे हुए हैं। सही। क्या आप भी तैयार रहें, खुदा न खास्ता को ऐसा हो जाता है, खुदा न खास्ता वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है, यहाँ कोई प्रेशर आ ही जाता है ना। जी जी भाई क्या करें, तगड़े भरे हैं ना ये मुस्लिम लीग नून शून वाले ना दूसरे कामों में। जी जी। तो फिर उसको चेंज करेंगे। पीटीआई का बल्ला इन्होंने सारे कर देगा कल्ला, बस जेल में रखे। आओ जोर लगाकर देख लो हमारा बल्ला बारी है। ये नारा जो लग रहा है ना, ये दुरुस्त लग रहा है। बस आपको ये बात बता दूं। राना साहब, कागजात नामजदगी जो हैं बहुत हद तक तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक चौधरी परवेज़ लाई और उनकी दोबारा से वो जा चुके हैं अपीलों के अंदर, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान हैं, इस तरह कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो मंजूर हो गई है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए मैं जब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यकीनन आप हर दफ़ा मुझे डांटते हैं, राना साहब कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लेगी? कितनी सीटें नहीं लेगी, चलिए आप मुझे बताएं। अच्छा, मुझे सीटें गिन के तो बताए ना। लाहौर में 14 सीटें, राना साहब इस पे आ जाए। चलें आ जाए लाहौर में। मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद हैं। यास्मीन राशिद। अच्छा। अगर मुनसिपाना इलेक्शन हुए अगले आए बोले आगे। अच्छा, अब्दुल अलीम खान हैं या अकमल बारी होंगे या कुछ और होगा? अब्दुल अलीम खान के मुकाबले में नईम को खड़ा करने जीत जाएगा। अच्छा राना साहब, हमजा शहबाज है, अभी पीटीआई का फैसला होगा। मैं कह रहा हूँ भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, खुदा की कसम मुझे कल एक शख्स ने कहा कि हमजा शहबाज साहब फरमा रहे हैं कि आपने अपनी यूसी से 150 बंदे लेकर मेरे पास आओ और हर जगह 3-3 कोऑर्डिनेटर बढ़ा दिए ताकि मुझे आगे 150 बंदे के जनाब हम आपकी कैंपेन चलाते हैं। वो कहता है जिसको कहते हैं साथ चलो जाने के लिए तैयार कोई नहीं, लोगों को पैसे देते हैं, मजबूरन लोगों को चपरन लेके जा रहे हैं। ये तो आलम हो चुका है। अगले बोले हल्के में। राना साहब बोले मैं ये कहता हूं कि जो एक सर्वे था 14 में से जो है 3 नून लीग के खाते में डाल दी गई थी और 11 के हवाले से आया था। मैं कह रहा नून लीग के पास 6 भी चली जाएं तो फिटे मुंह। किला है हमारा, बिल्कुल ठीक। ये है किला। पुलिस इनकी, इंतजामिया इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, सब कुछ इनका, बस वोट इनका नहीं है। ये ज़हन में रखिए, वोट कप्तान का। मैं तो करूंगा सच्ची बातें, या आपको अच्छी लगे या ना लगे, किसी को अच्छी लगी या ना लगे, बात गल करांगा सच्ची। राना साहब, सर्वे की इजाजत दे दी गई है। आप देख रहे हैं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जाली सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीदा साहब हमारी मेंबर नहीं है, बेचारी बकरी गई यार। अच्छा, तो राना साहब, मैं सहाफी सारे मेरे लिए बड़े एहतराम। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब अफगानिस्तान के दौरे पे हैं, इधर इलेक्शन हो रहा है। रहने दो उधर यार, तेरी मेहरबानी। ओ भाई चौधरी, एक तो चौधरी को बने तंग है ना, खुदा दा वास्ता ही। ये जाली चौधरी नहीं होंगे, चौधरी शाह साहब नाल दे, कल भी समझ कोई ना आवे। आप ना मौलाना साहब से कहें अफगानिस्तान में रहे, वहां पे दहशतगर्दों को रोके। ये कहते हैं। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब ने आज फिर बड़ी धुआंधार किस्म की हमें खबरें दी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।